आ गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे पप्पा, मेरे प्यारे पप्पा। आई लव यू पप्पा। सर 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 क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमारा शो इस टेबल पे होगा। ऐसा हो जाएगा? अबे टेबल पे खाना होता है भाई। सर हमारी भी खाना ही है सर। हाँ बिल्कुल, हमारा भी खाना यहीं से आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच फैसल भाई, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक। आई लव यू सर, आप आए। बिल्कुल ड्यू था आना तो आ गए भाई। और हम ऐसे नहीं कहते हमारे बड़े भाई हैं, वाकई ये बड़े भाई हैं और हमें छोटे भाइयों की तरह रखते हैं। आई लव यू फैसल भाई। आए सर, आपकी चेयर आपका वेट करिए। और लोग यही कहेंगे कि भाई आज कौन से टेबल पे बैठ के शो हो रहा है। सर 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 आप बैठेंगे ना 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 सर, thank पहले you आप क्या गीदड़ संगी खाई हुई आपने, मतलब क्या कर रहे हैं ये? क्या कोई किरदार पे हाथ लगा रहे हैं, वो कोई किसी पत्थर को हाथ लगा रहे हैं वो सोना हो जाता है, क्या है ये भाई, क्या फार्मूला है? पता नहीं यार, मैं वो एक जुमला कहता हूँ कि अल्लाह दिया बेपरवाहियाँ खोते खान मलाइयाँ। वाह, तो हमें तो पता ही कुछ नहीं है, वो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं कोई इतनी प्लानिंग नहीं करता, या आई एम नॉट मेथड एक्टर कि मैं तो कई दफ़ा जब नए डायरेक्टर्स के साथ काम करता हूँ तो मैं उनको ये कहता भी हूँ कि भाई जो एक टेक हो जाएगी दूसरी टेक वैसी नहीं होगी, पहली ऑर्गेनिक है। हाँ, तो जो तीसरी होगी वो कुछ और होगी, चौथी कुछ और होगी। तो वो लोग बड़ा परेशान होते तो हैं इस मतलब बात आप पे। मेथड एक्टर नहीं है, आपका अपना मेथड है। पता नहीं, वो खुद ही होता है जो भी होता नेचुरल है। है हाँ, कुछ। अच्छा फैसल भाई, पाकिस्तान की अगर फिल्म की तारीख देखी जाए रिसेंट हिस्ट्री में, तो बशर मोमिन एक कैरेक्टर, एक मतलब बेंचमार्क था। बिल्कुल। जब भी कोई विलन करता था कहता यार वो फैसल भाई का बशर देख लेना यार, वो उस तरह का विलन चाहिए। हुक आया, हाँ, और हुक में जो आपका कैरेक्टर है उसने बशर को भी कहीं पीछे छोड़ दिया। भाई क्या हुक है क्या भाई? जितने भी लोग देख रहे हैं यार, ऑब्वियसली आप सब हुक को फॉलो कर रहे होंगे। हुक वाले किरदार के पीछे की कहानी क्या है यार? अभी तो कहानी एक्चुअली शुरू हुई है, अभी हम खोलेंगे नहीं ज़्यादा। जब अब पता नहीं आपका जब ऑन एयर होता है ये एपिसोड कहाँ तक जा तो रहा हम है? कौन से एपिसोड पे होंगे, लेकिन हुक के पर यह है कि अभी कहानी आगे बढ़नी है। और ऑब्वियसली वो एक पावरफुल आदमी है, पॉलिटिशियन है, फिर ऊपर से ईमानदार भी है, दिल का बुरा नहीं है। ये एक अच्छी बात है जाफर इलाही की कि वो इज नॉट मतलब बैड कैरेक्टर, दिल का अच्छा है, बस सख्त मिजाज है। सख्त मिजाज है, बिकॉज वो ऑब्वियसली जो खानदान से उसको चीज़ें मिली हैं तो वो उसको लेके चल रहा है। पर हाँ, लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, आपने कुछ दिनों पहले एक कोलाज वीडियो लगाई थी, हाँ, जिसमें आपके कुछ किरदार, मैं कहूँगा ये नहीं कहूँगा कि सारे किरदार, लेकिन जो आपने किए थे उस पर से बुके था, लेकिन ऑलमोस्ट 100 कैरेक्टर्स का बुक कैरेक्टर से, लेकिन वो भी पूरे नहीं थे जो आपने किए हैं। हाँ, काफी उसमें से नहीं थे। हाँ, यार हर किरदार में फैसल भाई आप एक अलग इंसान दिख रहे थे, जिस पे फिर मैंने नीचे कमेंट किया कि ये इंसान बहरूपिया है। तो यार ये क्या लोग आप अलग से डलवाते हैं अपने अंदर या अंदर से निकालते हैं? यार देखो, एक एक्टर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है उसकी ऑब्जर्वेशन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आते जाते लोग मिलते हैं आपको, आप लोगों से मिल रहे होते हैं, हर तरह का इंसान मिल रहा होता है आपको। आपको हर वक्त जो ऑब्जर्वेशन की मशीन है वो ऑन रखनी है। हाँ। हर वक्त आप जिससे भी मिल रहे हैं उसको सेव करते रहें, उसको सेव करते रहें। और फिर उसके बाद जो एक दूसरा पार्ट आता है वो आता है एग्जीक्यूशन का। अब एग्जीक्यूशन के लिए कब कौन कहाँ फिट आता है, कहाँ से फिट हो जाता है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। अब जैसे मैं लोगों को बता चुका हूँ, मेरे बहुत सारे प्लेज हैं, जैसे मैं अगर बशर की तुमने बात की तो मैंने बाकायदा नुमान इजाज साहब से बात करके मैंने हल्का सा नुमान भाई को मॉडर्नाइज किया। फिर मेरा एक सीरियल था रंग लागा, तलत साहब को थोड़ा तेज किया। फिर मुकद्दर है तो शफी मोहम्मद शाह साहब हैं। सो नदीम साहब अक्सर सीनियर्स को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। हाँ, सो मेरी अक्सर ये कोशिश होती है कि मैं जिनको देख के सीखा हूँ, मैं जिनकी वजह से आज यहाँ पर हूँ, चाहे वो फिरदौस जमाल साहब हैं, आबिद अली साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, ख़याम सरहदी साहब, बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के, मुनव्वर ज़रीफ साहब, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब। सो ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, और अल्हम्दुलिल्लाह इस धरती ने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स पैदा किए हैं और कर रहे हैं। अल्लाह करे ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहे। और जो आप कैरेक्टर्स करते हैं ना, अच्छी बात उनकी है कि वो रियलिस्टिक होते हैं। उस तरह डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ पे उसको किस तरह से बिठाते हैं। सो वो ऑटोमेटिकली होता है। मतलब जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता हूँ, मैंने अभी भी ये बात एक जगह की थी, तो स्क्रिप्ट मुझे खुद कहता है कि यार ये आदमी मैं हूँ, ये आदमी मैं हूँ। एग्जैक्टली।
तो वो खुद ही आ जाता है, पढ़ते पढ़ते आ जाता है वो। सना भाभी जिस तरह की पर्सनालिटी है, हाँ। प्यार करने वाली, लविंग, हमारे लिए तो मदरली फिगर है वो। और उनका आपके साथ एक बेंटर चल रहा था, क्योंकि हमने साथ ट्रैवल भी किया, तो सना भाभी की आपके साथ नोक-झोंक चल रही होती है। तो इस तरह का कोई सीन ऑन स्क्रीन आता है तो सना भाभी कहती है उनके साथ तो बड़ा कर रहे हो। अभी बल्कि ये हुआ, एक सीन था, वो ड्रामा मेरा चल रहा है फ़र्क, तो उसमें बेटी के साथ एक सीन था, मैं जिस तरह उसको समझा रहा होता हूँ, तो वो सना ने स्पेशली वो वीडियो बनाई है कि इस तरह तो आप मुझे समझाते हैं, तो मैंने उसको आगे से यही कहा, मैंने कहा तुम भी तो बच्चों वाली हरकतें मत किया करो। एक ऑब्वियसली वो एक मेरा अंदाज है समझाने का, तो वो मैं जिस तरह मैं बात करता हूँ, अब फ़र्क में मैंने कोशिश ये की कि मैं बिल्कुल उसको मैंने नेचुरल जैसा मैं हूँ मैंने ऐसे ही रखा है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एफर्टलेस हो गया, एफर्टलेस करके बिल्कुल उसको। अच्छा, आपकी लव स्टोरी का क्या आगाज़ था, ज़रा बताएंगे? काफ़ी लोगों को ना इसका अंदर की कहानी पता नहीं है। आपकी और सना भाभी की लव स्टोरी स्टार्ट यार कैसे बहुत सिंपल है, कोई इसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं है। मैंने ऑनलाइन मिले थे आप? नहीं, हम एक दोस्त की शादी में मैंने देखा था, और मैंने बड़ी कोशिश की क्योंकि हम आज़ाद थे भाई, और काफ़ी जवान थे। शादी में फुल लाइन करा रहा था भाभी को, देख लो ना मेरी तरफ देखो। हाँ, और कोई इधर से कोई जवाब नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ, तो खैर वो उन्होंने ये कहा फैसल कुरैशी होगा, घर भी होगा। तो खैर वो बड़ी मैंने बहाना करके मैंने एक ईमेल उन्होंने अपना मुझे दिया, बिकॉज मैंने कुछ पिक्चर्स बना ली थी, तो नंबर भी नहीं दिया, ईमेल दिया, तो वो बात आई गई हुई कुछ भाभी जा रही थी मामला फॉर्मल ही ले, ईमेल पे बात होगी सिर्फ। तो वो कुछ ज्यादा करोगे तो सीसीबी कर दूंगी मैं। वो बात आई गई हुई, वो आई गई हो गई, कुछ 1.5 साल गुजर गया। ओके। और 1.5 साल 2 साल गुजरने के बाद मैंने ईमेल की भी, कोई जवाब ही नहीं। मैंने फिर एक और ईमेल कर दी बैठे बैठे। भाई कह रहे यार मैं यहाँ पे रिश्ता कर रहा हूँ, मैं नौकरी मांग रहा हूँ, ईमेल किए। और मैंने डायरेक्ट मैंने कहा कि आई वांट टू मैरी यू, तो उसने कहा कि रियली, मैंने कहा या, तो उसने कहा ठीक है, टॉक टू माय फादर। मतलब शादी में मिले, हाँ, उसके बाद ईमेलिंग हुई और आपने डायरेक्ट शादी का ऑफर कर दिया? हाँ, मैंने फिर नंबर लिया, मैंने कहा मैं आई वांट टू मैरी यू, तो उसने कहा कि आप मेरे अब्बा से मिल रहे हैं, तो मैं फिर उसके अब्बा से मिला। तो मैंने उसके अब्बा से बैठ के सीधी बात की, मैंने कहा देखें, उन्होंने कहा कि व्हाई डू यू वांट टू, मतलब वो बड़े अंग्रेज टाइप है, तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। मैंने कहा आई एम इन शोबिज़, और मेरे पास अगर आप इधर उधर देखें तो कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। रश लगा हुआ मेरे पे? हाँ, नहीं मेरे पास तो रश नहीं लगा हुआ यार, एमी, मतलब आगे पीछे की बात, वो वाली बात थोड़ी है, ये वाली भी तेरे भाई पे मरती है, वो वाली भी तेरे भाई पे मरती है, वो वाला कोई नहीं मरती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नहीं मरती भाई घर पे मार के आता है उनको। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा यार मैं आई वांट टू सेटल डाउन, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपकी बेटी में, हाँ, मैंने कहा मुझे लगता है कि एक अंदर से आवाज़ आई है, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जो आवाज़ दिल से आती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। सो अल्लाह का शुक्र है कि अब माशाल्लाह से 12-13 साल होने को हैं। तो ये थे फैसल भाई हमारे साथ। फैसल भाई थे नहीं है भाई, अरे थे मतलब के रहेंगे।